मीडिया सेंटर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट पीरियड में आप जमा हुए। दूसरा, आपको बुलाने का, आपके साथ बात करने का मकसद ये है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गुज़िश्ता 20 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और मुख्तलिफ़ ओहदों पर मैंने काम किया। इन तमाम बातों को देखते हुए शरद पवार साहब के इमाम पर जयंत पाटिल साहब ने, गोकुल पिंगले साहब जो हमारे ऑब्ज़र्वर थे, यहाँ के मुबस्सिर थे, उनके राय पर और मेरे तमाम अहबाब, ख़ास तौर पर हमारे संदीप पवार साहब तालुका अध्यक्ष, दिनेश ठाकरे साहब, ये जो युवा के प्रदेश के सचिव हैं, ऐसे तमाम ही लोगों से उन्होंने राय लेकर मुझे मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदारत का ओहदा तफवीज़ किया और उसके लिए मैं पार्टी के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को, आम वर्कर को सदारत के ओहदे तक पहुँचाया। दूसरा ऐसा कि मालेगांव शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पार्टी के ताल्लुक़ से मैं बोलना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब के जो ग्रुप है, ये असल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और मालेगांव शहर में सेकुलर पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात से शहर गुज़र रहा है, उन हालात को देखते हुए हम तमाम ही मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कुछ भी मतलब है, जो हमारे अंदर जो तमाम हिंदुस्तान बसता है मालेगांव में, तो तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और शरद पवार साहब में ये ख़ास खुसूसियत है कि वो तमाम ही गरीब और अल्पसंख्यक, ख़ास तौर पर जो पिछड़े SC, ST, OBC तमाम लोगों को साथ लेकर चलना, उनके लिए सोचना, उनके लिए काम करना, ये शरद पवार साहब की खुसूसियत रही है। और यही वजह है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मतलब नाम नहीं देखते हुए, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं साधारण तरीके से मैंने मालेगांव शहर में काम किया, ये आप तमाम लोग जानते हैं। और मुझे आज यहाँ पर जो सदारत का ओहदा दिया गया, ये उसकी मिसाल है कि हमारे यहाँ पर कोई किस्म का अमीर गरीब का इसका भेदभाव नहीं है। आप तमाम ही लोगों के लिए मैं ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए बोलना चाहूँगा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, लेकिन पत्रकार रहते हुए कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया और मैंने अपना एक रोज़गार, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का रोज़गार रहा, मैं उस सिमत में चला गया और उस वजह से मैं इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा पाया पत्रकार के लिए। तो आप तमाम ही लोग जिस तकलीफ़ में, जिस तरीके से आप लोग अपने आप को और अपने ज़बान को ज़िंदा रखे हुए हो, उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं आखिरी एक बात जो कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। मेरे जहन में एक सादा रोड मैप ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मालेगांव महानगर पालिका इलेक्शन हम लोग बहुत ताकत के साथ लड़ें। लेकिन ताकत कैसी? मेरे नज़र में ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो तबके के, चाहे नदी के उस पार के जो कारपोरेटर हों, चाहे नदी के इस पार के कारपोरेटर हों, उनमें पढ़े लिखे ग्रेजुएट, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर्स और अपने अपने शोबे के माहिरीन, मैं उन तमाम लोगों को आपकी इस पत्रकार परिषद के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ऐसे तमाम नौजवान जो सियासत में इनफरादी तौर पर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सेकुलर प्लेटफॉर्म दिया जाए और उन तमाम लोगों को हमारे साथ में जुड़ना चाहिए, ताकि एक सेकुलर पार्टी को ताकत दी जा सके। और मालेगांव शहर में जिस किस्म का राजकारण हो रहा है, एक हम चाहते हैं कि उस किस्म के राजकारण से परे, उस किस्म के राजकारण से हटकर, चाहे हिंदू जातिवादी हो, चाहे मुस्लिम जातिवादी हो, इन तमाम लोगों को हटाकर हम चाहते हैं कि इंसानों को, अच्छे लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों को हम आगे लाएं। यही हमारी जद्दोजहद और यही हमारी कोशिश रहने वाली है। इसके लिए आप तमाम लोगों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यही असल में मेरा एक मकसद था, आप तमाम लोगों से बात करने का, गुफ्तगू करने का।
मतलब मेरा जो वहाँ पर हमारे मोहतरम जनाब अली जनाब साबिर गवर साहब और शाकिर शेख साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोग मतलब उन्हें वहाँ पे आए, तमाम लोग वहाँ पर तो लोग दोस्ती यारी वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन पार्टी में सेकुलरिज्म और पार्टी को मानना, मैं अगर चाहता तो मैं चाहता कि मैं अजीत दादा के साथ में जाऊँ, क्योंकि सत्ता में है। सत्ता हम जैसे बेवकूफ़ आदमी ही, ये हमारे बाजू में सब बैठे हैं, जो मतलब सत्ता छोड़ के 10 एमएलए हमारे साथ में है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पर इंसानियत ज़िंदा है, हमारे यहाँ पे उसूल ज़िंदा है, नीति है, नीयत है। हम उस नीति और नीयत के तहत शरद पवार साहब के साथ में हैं, और आज से नहीं है, 20 वर्षों से सिर्फ उनके चेहरे पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। और अजीत पवार जो है वो भी शरद पवार साहब का चेहरा थे, आज नहीं है। यूसुफ सेठ नेशनल वाले दिखाई नहीं दे रहे आपकी पार्टी में? यूसुफ सेठ नेशनल वाले के ताल्लुक़ से ऐसा है कि वो कौमी तंजीम जो तारिक अनवर साहब की है, उसमें उन्होंने कुछ ओहदा वगैरह लिया है। अब तारिक अनवर साहब कांग्रेस के हैं, इसके लिए हमारे साथ में वो आए नहीं आए वो उनका मसला है। आपकी राष्ट्रवादी पार्टी, जहां आपने बोला है कि अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों का काम करती है, लेकिन जब सत्ता में हुए शरद पवार साहब जितना बोलते हैं, अजीत पवार साहब उतना करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कभी तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई। मुसलमानों के खिलाफ में क्यों आवाज़ उठाएंगे? वो मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ उठाएंगे। और उनका मतलब बहुत सारा मामला ऐसा रहा है कि उन्होंने हमेशा मतलब ने सेकुलरिज़म के लिए शरद पवार साहब ने काम किया, और सेकुलरिज़म के लिए आज भी वो जाने जाते हैं। उनके आसपास बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री, वो लोग भी बराबर उनसे राब्ते में रहते हैं। कोई तो इंसानी तौर पर आदमी एक दूसरे से मिलना जुलना ये तो आम बात है, लेकिन उसूल जो है, उसूल जनाब शरद पवार साहब ने नहीं छोड़ा। मैं साथी निहाल अहमद साहब का शागिर्द रहा हूँ, मैं उनके सियासी वंशज हूँ उनका। और मैं जो निहाल अहमद साहब ने हमेशा हिंदू मुसलमानों को जोड़ के रखा और हमेशा ताकत बैलेंस रखा, कभी उन्होंने पल्ला झुकाया नहीं। हमेशा मतलब ने लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों को जोड़ कर रखना, ये हमारे निहाल साहब की भी फितरत रही, और यही अपने शरद पवार साहब की भी आदत है। वो वही करते हैं जो हिंदुस्तान के हक़ में हो, जो हिंदुस्तान के लिए बेहतर हो। और यही वजह है कि हमारे साथ में तालुका अध्यक्ष जनाब संदीप पवार साहब हैं, दिनेश ठाकरे साहब है, शेखर पवार है, हम और हमारे राजू भैया हैं, और दीगर हम तमाम ही जो लोगों को लेकर साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। क्योंकि ये अभी तो मेरा 4-5 रोज़ हुआ है कि मुझे मतलब ये लेटर मुझे दिया गया, और उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हम आगे अपना लाएअमल तय करेंगे, और उस ताल्लुक़ से हम लोग शहर में निकलेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर के साबिक एमएलए आसिफ शायद जिस वक्त पार्टी में थे, वहाँ उनके साथ शाना बसाना दिखाई देती, क्या बात? एक अलग मुद्दा है। पार्टी देना सर? हाँ, मैं तो पार्टी में रहा। आसिफ भाई के लेटर पर जब दोनों पार्टी ज्वाइंट थी, आसिफ भाई ने ही लेटर दिया था, क्या मतलब इन्हें इनको प्रदेश कार्यकारिणी में लो, तो मैं प्रदेश कार्यकारिणी में आया। एसआईटी का मामला चल रहा है, उसके मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? एसआईटी के मामले में असल में जो लोग जो काम कर रहे हैं, उनका जो कामकाज है वो शहर देख रहा है कि वो वकील से भी आगे और जज से थोड़ा पीछे जो तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो आम लोग हैं उनको तकलीफ़ हो रही, और वो तकलीफ़ आगे ना हो उसके लिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हर आदमी का एक काम होता है, हर आदमी का एक रोल होता है। जैसे एसआईटी बना दी गई, एसआईटी हमारे जो वज़ीर आला है उन्होंने बनाई, किरीट सुमैया साहब के बोलने में बनाई, और उनका जो कामकाज है, उनके कामकाज में जो उनको जो पावर है जहाँ तक, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो लोग कोर्ट और ये सब जो कर रहे हैं, अभी उस ताल्लुक़ से हम लोगों ने कोई ख़ास ठोस तौर पर हमने कोई ऐसा रास्ता लाएअमल तय नहीं किया है, बनाया नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 4-5 रोज़ हुआ हम लोग उस ताल्लुक़ से आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें इंशाअल्लाह हम ज़रूर ऐसा काम करेंगे जिसमें तमाम तबकों को लेकर, तमाम लोगों को लेकर हम करेंगे। हम उसमें कोई किस्म का हिंदू मुसलमान और कोई किस्म का मतलब वो नहीं, जो गुनहगार है वो गुनहगार है, जो अच्छा है वो अच्छा है। उसमें इस ताल्लुक़ से हमारा वो रहने वाला है, और हम उनके साथ में रहेंगे, जिनके साथ में जुल्म होगा उसके साथ में रहेंगे और उसके लिए बराबर आवाज़ उठाएंगे। आपकी हालात से 2 महीनों से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए इसको जो डेली डेपुटेशन लेकर तो थोड़ा सा कुछ चर्चा करने वाली है।
इंशाअल्लाह ज़रूर हम लोग पवार साहब से चर्चा करेंगे, अपना सुप्रिया सुले साहिबा से और ख़ास तौर पर जयंत पाटिल साहब को भी इस ताल्लुक़ से आगाह करेंगे। असल में मैं बताया कि मैं एक बहुत साधारण वर्कर हूँ और यहाँ साधारण वर्कर से लेकर मैं आज यहाँ सदर बना हूँ, है ना। अब उसमें उस ताल्लुक़ से आगे पार्टी जो फैसला करेगी, पार्टी जो फैसला करती रही, मैं पार्टी के साथ रहा। पार्टी ने मेरा कामकाज देखा, मेरे लेटर पर लिख के दिया कि आप मतलब जिस तरीके से आपने काम किया उस तरीके से आप आगे काम करते रहो। और पार्टी में कोई मतलब मुस्तकिल कुछ वो होता नहीं है कि कोई अगर किसी को सदर बना दिए तो वो कायम का लाइफ टाइम हो गया, ऐसा तो रहता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा ये मुझे उम्मीद है। कार्यकारिणी कब तश्कील देंगे? अभी रमज़ान महीना है, रमज़ान महीने के लिए ही हम लोगों ने बहुत कोशिश करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की कोशिश की कि अभी ये मामला हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इस ताल्लुक़ से लोगों से मिलना जुलना, लोगों तक पहुंचना, उनके तक पहुंचकर एक मतलब इंशाअल्लाह 1 महीना हम लोगों को मिल रहा है। इस दरमियान में हम लोग एक ऐसा मतलब मजबूत ढांचा बनाने की कोशिश करेंगे जो हम आप लोगों के सामने लाएंगे इंशाअल्लाह, और बहुत कामयाबी से और अच्छे ढंग से आपके सामने उसे पेश करेंगे। पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, ये हमारा अभी फ़िलहाल ये इत्तेहाद है। और जैसा हमको आदेश ऊपर से रहेगा पार्टी का कि आपको इनसे महाज बनाना है तो हम लोग उसके साथ में रहेंगे। मजबूती दिखाई नहीं देती तो आप लोग कर रही है? वैसी बात तो नहीं है। ऑलरेडी हम पिछले 2004 तक तो मालेगांव बाह्य में दाभाडी मतदारसंघ था वो टाइम, सम्माननीय प्रशांत दादा आमदार थे। बाद में लेकिन 2004 से यहाँ पे आमदार शिवसेना के आमदार है, आज भी अभी 2024 में भी वही थे। लेकिन वो ऐसा होने के बाद भी हम लोग प्रॉपर पवार साहब का जो भी विचार है वो हर एक लोगों के में पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे, कोशिश कर रहे। लेकिन अभी तक ऐसी बात थी कि एक बाजू में प्रशांत हीरे थे, उनकी संस्था थी, एक बाजू में इनकी सत्ता है, ये दोनों के साथ में हम काम अपोज करके हम राष्ट्रवादी पक्ष का काम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अभी मार्केट कमेटी में भी अभी लास्ट टाइम में 6 लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के चुन के आए। तो अभी जो आगे होने वाला जो अपना स्थानिक स्वराज संस्था का निवडणूक है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, उसमें भी हम अच्छी कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट चुन के लाएंगे। मालेगांव आउटर में ग्राउंड लेवल पे एनसीपी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई? नहीं, वैसे तो हम लोग कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारा बैंक का भी शेतकरी लोगों का प्रॉब्लम था, फार्मर का, उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया। बाद में अभी सोमवार के दिन हम और एक निवेदन देने वाले हैं जो अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की ये चल रहा है, तो उसके खिलाफ में हम परसों के दिन सोमवार के दिन निवेदन भी दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारा भी दुष्काल के टाइम हम लोगों ने निवेदन दिया, आंदोलन किए। बाद में प्याज का जो भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, प्याज के रेट गिर जाते, वो टाइम में हम लोगों ने टेरा में रास्ता रोको किया था। ऐसा जो भी लोगों के लिए फार्मर है, कृषि के लगत है, बाद में अपना कुछ सामान्य आदमी है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो हम करते रहते हैं।